Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about microscope principle. So now just look about what is the concept behind image magnification in the microscope. Okay, so what is the ray optics in the microscope? We are going to discuss about this. So now just look at here 12th की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी. ओके, सो रे ऑप्टिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे. उन्हीं प्रिंसिपल्स को मैं कुछ केस लेके आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोगों को माइक्रोस्कोप का जो रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है, किस तरह से इमेज लार्जर इमेज बनेगी, वो आप लोगों को समझ में आ जाए. ओके, सो यहाँ पर देखिए रे ऑप्टिक्स में ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ओके, एंड दिस वन इज अ principal axis. Okay, and this O point is basically known as a optical center. Okay, optical center. यहाँ पर आप देखिए O से लेकर F की दूरी, F को हम बोलते हैं फोकस. ओके, सो और 2F1 है, इसका मतलब यहाँ हो गया कि ये फोकस से जस्ट डबल है. ओके, अगर O से F के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो O से लेकर 2F1 की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी. क्लियर? इस एग्जांपल से आप समझ जाइए. अब यहाँ पर कुछ इसके कंसेप्ट थे रे ऑप्टिक्स के, वो मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ. क्या कंसेप्ट थे ये देखिए. ए और बी जो मैंने बनाया है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी इमेज हम देखना चाह रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी लाइट सोर्स यहाँ पर है और उस लाइट सोर्स से लाइट आती हैं. ओके, और वो लाइट अगर ऑब्जेक्ट पर गिरती हैं तो यहाँ पर आप देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल में जाती हैं तो वो फोकस से होकर गुजरती हैं. तो यहाँ पर आप देखिए ये फोकस से होकर F2 से होकर गुजर रही हैं. तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया. सेकंड कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई भी लाइन ऑब्जेक्ट से जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजर रही है तो वो सीधी की सीधी निकल जाती है, उसका कहीं कोई चेंज नहीं होता है. ओके, सो इन दो कंसेप्ट को आप याद रखिए. अब यहाँ पर देखिए ये हमारा केस 1 है. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. क्लियर? सो यहाँ पर देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा, अगर क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो 2F से दूर रखा हुआ है. ओके, 2F से भी बियॉन्ड रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी. यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ से एक रे निकल रही है, ये फोकस से गुजर रही है. सेकंड रे जो है वो क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्रॉस हो रही है, तो ये यहाँ पर A डैश एंड B डैश हमारे पास में इमेज बन रही है. ओके, और जो इमेज बन रही है वो F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट केस. तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है. ओके, सो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इमेज इज रियल बट इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है. यहाँ पर देखिए ये सीधी है और यहाँ उल्टी है, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड. ओके, और इमेज जो फर्स्ट प्राइमरी इमेज है और यहाँ पर जो A डैश B डैश है ये साइज में छोटी है, जो शॉर्ट इन साइज. ओके, शॉर्ट इन साइज. क्लियर? नाउ अब सेकेंड केस देखिए, केस 2. ओके, केस 2 में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर देखिए अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पर रख दिया है, 2F पे रख दिया है. ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया है, 2F1 पर आ गया है. अब यहाँ से देखिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइन जा रही है, मींस लाइट रेज जा रही हैं और ये फोकस से होकर गुजर रही है. ओके, क्लियर? एंड देन वन लाइट रे इज मूविंग बाय ऑप्टिकल सेंटर, तो ये सीधी की सीधी जा रही है और यहाँ पर A डैश और B डैश हमारे पास में इमेज बन रही है. तो 2F1 पर जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ऑलरेडी 2F2 पर ही बन रही है. अब यहाँ पर A और B को हम देखें और A डैश B डैश को देखें तो यहाँ पर आप देखिए साइज इनकी सिमिलर है. साइज कैसी है, सिमिलर है. सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है, बट इमेज और कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है. कैसी इमेज बन रही है, इनवर्टेड इमेज बन रही है. ओके, नाउ केस 3 देखते हैं. केस 3 के अंदर क्या है, केस 3 में देखिए यही हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया.
अब हमारी इमेज F1 और F1 के बीच में आ गई। ओके, धीरे धीरे हम फोकस की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से अगर लाइट रे पास होती है इससे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो ये अगेन फोकस से निकलेगी, F2 से निकल रही है। और अगर एक लाइट रे फर्दर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लाइट रेस, बट यहाँ पर इमेज देखिए कहाँ बन रही है, 2F2 से भी बियॉन्ड बन रही है, 2F2 से भी बियॉन्ड बन रही है। और जो इमेज की साइज थी उससे और मैग्नीफाई लार्जर इमेज बन रही है, बट जो इमेज है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। तो यहां पर देखिए रियल इमेज है, ओके, इन्वर्टेड है, ओके, एंड मैग्नीफाइड है। कैसी है? मैग्नीफाइड है, मींस लार्जर साइज है, लार्ज साइज की है। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अनदर केस नंबर 4। केस 4 आप देखिए, केस 4 में क्या हो रहा है, अगेन हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, नाउ यहां पर अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया है, मतलब हम ऑप्टिकल सेंटर के काफी करीब चले गए हैं। ओके, तो अब अगेन देखिए सेम यहीं से लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो अब ये फोकस से निकलेगा, F2 से निकलेगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाता है लाइट रे तो ये सीधा निकल जाएगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पर अब इस साइड में यहाँ पर कोई इमेज इनकी नहीं बन रही है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेज हैं उनको हम बैक साइड में एक्स्ट्रापोलेटेड करते हैं, और अगर बैक साइड में पोलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक इमेज बनकर आ रही है। तो जो इमेज बन रही है वो F1 और 2F1 के बीच में बन रही है, और इमेज जो है वो सीधी बन रही है। ओके, और इमेज कैसी बन रही है, लार्जर बन रही है, बट इमेज इज अ वर्चुअल। तो यहाँ पर आप देखिए वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ओके, लार्जर बन रही है। तो इस फोर्थ केस से आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो जैसे जैसे हम फोकस से भी ऑप्टिकल सेंटर के करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे लार्जर इमेज बनती जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हम 2F से बियॉन्ड पर थे तो छोटी इमेज बन रही थी, फिर 2F पे आई तो सेम साइज की इमेज बनी, और 2F1 और F1 के बीच में आए तो फिर लार्जर इमेज बनी, और यहाँ पर हम और ज़्यादा पास में आ गए तो और ज़्यादा लार्जर इमेज बन गई। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए अभी तक हम एक सिंगल लेंस लेके चल रहे थे, बट यहाँ पर देखिए ये हमारा जो डायग्राम है दैट इज द डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेंस है ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, एंड देन सेकेंड लेंस जो है हमारा दैट इज आई पीस है। ओके, आई पीस। सो यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अवर इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट है ये हमारा, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट इमेज कहाँ बन रही है, हियर इज द इमेज। ओके, दिस इज द फर्स्ट इमेज। क्लियर? इनिशियल इमेज बन रही है। ओके, और इनिशियल इमेज फर्दर अब यहाँ लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से ये फर्स्ट जो इमेज है वहाँ से अगर आई पीस वाले लेंस पर जाती हैं तो ये फोकस से होकर गुजरती है। ओके, और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो यहाँ पर कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर इस साइड में कोई इमेज नहीं बनेगी तो उस केस में क्या होगा, हम इसको बैक साइड में ड्रॉ करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो आप देखिए जो इमेज बनेगी वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उससे भी बैक साइड में बनेगी। ओके, तो यहाँ इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ओके, क्लियर? ओके, सो और लार्जर इमेज बन रही है, और कैसी इमेज बन रही है, लार्जर। तो सेम जो हमारा कंसेप्ट है वो माइक्रोस्कोप में हमारा फॉलो हो रहा है। क्लियर एवरीवन?
सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने माइक्रोस्कोप की रे ऑप्टिक्स समझाई है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1. In light microscope ray optics, image formed is A. virtual, B. real, C. both of these, and D. none of these. Question number 2. In light microscope ray optics, when we move our object near to optic center, what happen with the image size? A. image size increases, B. image size decreases, C. both of these, and D. none of these. Question number 3. In light microscope, when we move our object lenses far from specimen, what happen with the image size? A. image size increases, B. image size decreases, C. both of these, and D. none of these. Question number 4. In ray optics, when an object is put between focus and optic center, find the treatment for this situation. A. image is virtual and large, B. image is virtual and short, C. image is real and large, D. image is real and short. Question number 5. In ray optics, when an object is put beyond 2f, find the true statement for this situation. A. image is virtual and large, B. image is virtual and short, C. image is real and large, D. image is real and short. So I already discussed all the concept related to these questions in my lecture. If you find unable to answer of these questions, then go through with the lecture and answer in comment box. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।